हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन चोपड़ा और भगवद गीता का फर्स्ट अध्याय इस वीडियो के अंदर है और अराउंड 40 मिनट के आसपास की कुछ वीडियो है और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। देखो, अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है? आपके पास टाइम नहीं है देखने का, तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर दो। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो पूरा का पूरा वीडियो देखना, चाहे आप 1.5x की स्पीड में देख लो, 2x की स्पीड में देख लो, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। अधूरा ज्ञान नहीं लेकर जाना, आपको देखना है तो पूरा वीडियो ही देखना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों। अब से हम शुरू करने वाले हैं भागवत गीता का अध्याय एक। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने साथ एक पेन रखें और अपने साथ एक कॉपी रखें और साथ साथ इस नोट्स बनाते रहे, क्योंकि यार ये लाइफ के लेसन्स हैं। अगर आप टीनेजर आप देख रहे हैं तो यार टीनेजर अगर पढ़ते हैं तो अब यूपीएससी के लिए कोई ऐसे नहीं पढ़ लेते, ठीक है? एक बार वीडियो देखने से सारी चीज़ें थोड़ा ना क्लियर होती है। एक वीडियो को देखते हैं, उसके अंदर उसके नोट्स को लिखते हैं, फिर उस नोट्स को 8-10 बार रिवाइज करते हैं, तब जाके कोई एग्ज़ाम क्रैक होता है, तब जाके कोई अच्छे से चैप्टर क्लियर होता है, कोई आईआईटी का, कोई नीट का, कोई भी ऐसे ही देखते हैं सब के सब। तो आप ये भी देख रहे हैं तो इसको बहुत सीरियसली देखें, ठीक है? ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये तो बल्कि उन सबसे ऊपर उठ के, क्योंकि जिसके फंडामेंटल्स, जिसके मोरल्स, बिलीव्स और एथिक्स अच्छे हैं उसकी ज़िंदगी अच्छी है। अब पहले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अब मैं बस, आप नोट्स बना लीजिए और अपने साथ नोट्स रखिए और पेन और कॉपी, और साथ साथ इसको सब चीज़ें नोट करते रहिए। तो देखो यार, गीता पढ़ने के लिए देखो सबसे पहले ना श्लोक नहीं पढ़ते, सबसे पहले पढ़ते हैं ये हिंदी, ठीक है? हिंदी पढ़ने के बाद ये जो नीचे ये तात्पर्य लिखा हुआ है ना, ये वाला नीचे तात्पर्य, इस तात्पर्य को पढ़ते हैं और फिर ये श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है? या फिर ऐसे कर सकते हो, हाँ, पहले हिंदी पढ़ लो और फिर उसके बाद ये श्लोक पढ़ लो, फिर उसके बाद ये तात्पर्य पढ़ लो। ये तात्पर्य में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने वैसे तो, पर जो असली गीता थी ना, जो 700 श्लोक की, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही लिखा हुआ था, ये और इसका मीनिंग। मतलब ये था सिर्फ और सिर्फ 700 श्लोक की, जो महाभारत के अंदर आती है वो 700 श्लोक। ये देखो, अब ये कोई पाठ करने वाली तो वीडियो है नहीं, 48 मिनट के अंदर 700 के 700 श्लोक ऐसे पढ़ पढ़ के कवर हो सकते हैं, ठीक है? तो ये कोई वैसी वीडियोस नहीं है। वैसी वीडियो आपको देखनी है, यूट्यूब पर सर्च करना भागवत गीता होल वीडियो, वो 48 मिनट के अंदर अंदर पूरा कवर कर देंगे, पूरा एक एक श्लोक। पर हमको भगवत गीता को समझना है, डेप्थ में समझना है, इसलिए मैं आपको ये हिंदी पढ़ूंगा और ये वाले तात्पर्य में से हम इसके अंदर भी घुसेंगे, पर ज़्यादा तात्पर्य के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। चलिए अब शुरू करते हैं पहले श्लोक से। तो देखो, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? देखो, पहले मैं आपको बता दूं ये संजय कौन है। ये संजय है धृतराष्ट्र का सचिव। संजय कौन है? धृतराष्ट्र का सचिव। मतलब कि ये कह लो कि आप अगर बिजनेस ओनर हो, आपके नीचे कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, तो ये संजय धृतराष्ट्र का एम्प्लॉय है, ठीक है? ये संजय धृतराष्ट्र का एम्प्लॉय है। और संजय को कैसे पता कि युद्ध की भूमि के अंदर क्या चल रहा है? ये संजय से पूछ रहा है। संजय उसके पास बैठा है, यहाँ पे राजा बैठा है, यहाँ पे मंत्री बैठा है, यहाँ पे संजय बैठा है। तो संजय को कैसे पता कि भूमि के अंदर, युद्ध भूमि के अंदर क्या चल रहा है? संजय जो था ना, श्री व्यास जी का शिष्य था। किसका शिष्य था? व्यास जी का। और व्यास जी का शिष्य होने के कारण उसको, उसके पास दिव्य दृष्टि थी। मतलब ये समझ लो उसके पास सीसीटीवी का एक्सेस था, ठीक है? वो अपने अपने महल में बैठा बैठा अब बाहर की चीज़ों को देख सकता था। मतलब यहाँ पे उसके पास सीसीटीवी का एक्सेस था, दिव्य दृष्टि थी, ठीक है? तो अब ये संजय से पूछ रहे हैं कि वहाँ युद्ध भूमि के अंदर क्या हो रहा है। और ये धृतराष्ट्र तो वैसे भी आंखों से अंधा है, ये धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो अब ये संजय से पूछ रहे हैं, जिसके पास दिव्य दृष्टि है, कि युद्ध भूमि के अंदर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब ये पांडु कौन है? पांडु है, पांडु उसका भाई है। देखो, ये धृतराष्ट्र था और ये पांडु था। पांडु के 5 बच्चे थे और धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे। इन 100 और 5 के बीच में लड़ाई हुई थी बंटवारे के नाम पे, राज्य के नाम पे। और ये सभी के सभी भारत के वंशज थे, इसलिए इस युद्ध का नाम महाभारत रखा गया था, ठीक है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, पहला लेसन अपने को क्या सीखने को मिल रहा है। देखो, यहाँ पे ये मेरे मेरे आ जाता है ना, कि ये मेरा है, ठीक है? वहाँ वहाँ से हर चीज़ की जड़ है। मतलब ये मोह जो है ना, कि ये मेरा है,
मेरा, ये सबसे बड़ी जड़ है हर चीज़ की। ठीक है, कुछ भी देखो, अभी ये राज्य मान लो कि ये धृतराष्ट्र ने क्या सोच के युद्ध करा? क्या ये हमेशा राज्य ये यही करता? क्या हमेशा राज्य इसी के पास रहता? क्या ये साथ लेकर चला जाता? नहीं लेकर जाता ना। तो यहाँ ये मेरा मेरा जहाँ पर आ जाता है ना, वहाँ पे काम खराब हो जाता है। ये देखो, ये माम का इसने ही काम खराब कर दिया। ये मेरा तेरा अगर ना होता तो, तेरा तेरा होता तो सिर्फ तो युद्ध ही ना होता फिर। ठीक है, तब मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब देखो दूसरा लेसन क्या मिल रहा है, क्या किया। देखो क्वेश्चन, भगवत गीता की शुरुआत कहाँ से हो रही है? सवाल से हो रही है। भगवत गीता की शुरुआत सवाल से हो रही है। मतलब न्यूटन के सिर पे एक सेब गिरा और उसने अपने आप से एक सवाल पूछा कि सेब उसके सिर पे क्यों गिरा। उस सवाल का जवाब ढूंढने में उसने पूरी ग्रेविटेशन की खोज कर दी। तो देखो, अगर ये संजय से ये सवाल ना ही पूछता, धृतराष्ट्र जिज्ञासा ना करता, तो कहाँ से ये गीता आती अपने पास? बताओ, कहाँ से आती गीता अपने पास? तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी क्लास के अंदर सवाल पूछते हैं तो आप 5 मिनट के लिए मूर्ख हैं। लेकिन जो बच्चा सवाल ही नहीं पूछ रहा, वो जो ज़िंदगी भर के लिए मूर्ख है। ठीक है, आप सवाल पूछो, कितने भी पूछो, कोई बात नहीं। तो ज़िंदगी भर की मूर्खता से अच्छा 5 मिनट के लिए मूर्ख रह जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तात्पर्य में बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा था। अब बुक ट्यूबिंग वाली वीडियोस तो है नहीं, ये बुक ट्यूबिंग वाली वीडियोस देखनी है आपको, यूट्यूब पर सर्च करना भगवद गीता यथारूप बुक ट्यूबिंग। या फिर आपको ये पीडीएफ पढ़नी हो तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब ये संजय बोल रहा है, वो जिसके पास सीसीटीवी का एक्सेस है ना, दिव्य दृष्टि है। ठीक है, पांडुपुत्रों द्वारा, पांडु के बच्चों के द्वारा सेना की व्यू रचना। सेना व्यू रचना क्या होती है? सेना की व्यू रचना बोले तो सेना की व्यू रचना का मतलब होता है कि मतलब कि सेना किस तरह से मैनेज्ड है, किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, ऑर्गेनाइज ज़्यादा सही रहेगा। सेना किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है वो देखकर वो राजा दुर्योधन, ये दुर्योधन कौन है? धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र है दुर्योधन। अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? अब देखो क्या शब्द कहे। ये देखो, ये जो तात्पर्य है ये आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए। पर जो असली गीता थी वो सिर्फ इन श्लोकों की थी, और इन श्लोकों का मतलब ये है, और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो ये मेरे को तो ये पीडीएफ मैंने इसलिए खोली ताकि आप थोड़ा और अट्रैक्ट हो सके गीता की तरफ। क्योंकि गीता एक ऐसी चीज़ है, आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार इसके अंदर आप कुछ नया लेसन खोजेंगे। जैसे मैंने पहले श्लोक के अंदर 2 लेसन बताए। ठीक है, आप अगली बार इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है आप पहले श्लोक में से 5 लेसन खोज लें। तो आप कितना भी मतलब हर हर एक चीज़ को आप कितना भी डेप्थ के अंदर जाके बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा। तो ये तात्पर्य, आप पढ़ें, अपने नॉलेज के लिए पढ़ें। नीचे पीडीएफ का लिंक है, डाउनलोड कर लें। नीचे खरीदने का भी लिंक है, आपको ये वाली बुक खरीदनी है भागवत गीता यथारूप तो ज़रूर खरीदें। चलो आगे बढ़ते हैं। यह चाह रहे पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतना कौशल से व्यवस्थित किया है। ठीक है, अब ये देखो पांडुपुत्रों के, अब ये कौन बोल रहा है? दुर्योधन ही बोल रहा है। ये सारी बातें दुर्योधन बोल रहा है। हे आचार्य, किसको बोल रहा है? अपने गुरु को बोल रहा है। इसका गुरु कौन है? द्रोणाचार्य जी। कौन है? द्रोणाचार्य जी हैं। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि उसकी सेना को देखे जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित। अब ये द्रुपद कौन है? ठीक है, देखो ये देखो, अर्जुन की पत्नी जो थी ना वो द्रौपदी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जुन की पत्नी थी द्रौपदी, और द्रौपदी के पिता थे राजा द्रुपद। और राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। मतलब दुर्योधन के गुरु का उसके साथ कुछ राजनीतिक झगड़ा था, और इस झगड़े के फलस्वरूप उसके पास उसने महान यज्ञ संपन्न किया। उसको एक ऐसा पुत्र होने का वरदान था जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। ठीक है, मतलब कि उसको एक ऐसा बच्चा होने का वरदान था कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। और द्रोणाचार्य, देखो द्रोणाचार्य कितने महान थे। द्रोणाचार्य को पता था कि द्रुपद का पुत्र जो है धृष्टद्युम्न, युद्ध शिक्षा के लिए उसी को सौंपा गया है। ये जो द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, युद्ध शिक्षा के लिए उसी को सौंपा गया, बावजूद इसके द्रोणाचार्य ने उसको अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करे। ठीक है, जबकि वो जानता है कि ये द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ही उसकी मृत्यु करेगा, उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, और बावजूद इसके उसने उसको युद्ध की शिक्षा प्रदान करी।
अब दुर्योधन जो है उसको बता रहा है कि देख, तेरी दुर्बलता की वजह से अगर तू उसको ना सिखाता तो हमारी जो टीम है, हमारी जो सेना है वो और ज़्यादा मजबूत होती। तूने अपने शिष्य को तो सिखा दिया, वो शिष्य तेरे ही खिलाफ खड़ा है, देख ले। तो वो उसको एक टाइप में यार दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को क्रिटिसाइज करने गया था वहाँ पर, ठीक है, अपने गुरु को क्रिटिसाइज। आज पर ये देखो इस श्लोक में से कितना कुछ सीखने को मिलता है। आजकल के टीचर्स को देखो, हम एक कंप्लेंट अगर करवा दें उनकी प्रिंसिपल को, हैं, तो पूरा साल हमारा ख़राब करके रख देते हैं, पूरा साल हमको परेशान करते हैं। और द्रोणाचार्य को पता था कि ये जिसको मैं शिक्षा दे रहा हूँ वही मुझे मारेगा, वही मेरा वध करेगा, बावजूद इसके इसने इसको पढ़ाया, बावजूद इसके इसने इसको पूरी की पूरी युद्ध शिक्षा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई। देखो कितने कमाल के आदमी थे वो भी। चलो आगे बढ़ते हैं। इस सेना में भीम, अब ये दुर्योधन ही बोल रहा है, दुर्योधन अब उन किसकी बात कर रहा है, दुर्योधन बात कर रहा है पांडवों की सेना के अंदर क्या था, पांडवों की सेना के अंदर क्या था। इस सेना के अंदर भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। ये सब लोग हैं उसकी सेना के अंदर। अब ये आगे यही सभी आने, ठीक है, शंख कौन से बजे, कौन कौन लोग हैं इनके साथ, धृष्टकेतु, चिकित्सन, काशीराज, पुरोहित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं, ठीक है। परिकारमी युद्धान, तो ऐसे से ये नाम है परिकारमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्मोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्रह्मश्रेष्ठ, अब दुर्योधन अपनी तारीफ करने लग रहा है। दुर्योधन अपने बारे में बता रहा है कि हम, मेरी सेना के अंदर कौन कौन है। आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं, उनकी मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना में संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप हैं, आप यानी ये किसको बोल रहा है, द्रोणाचार्य जी को बोल रहा है। द्रोणाचार्य जी आप हैं, भीष्म भीष्म पितामह कर्ण हैं, और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, ठीक है। ये सब अपने अभी नाम ही आ रहे हैं, तो इसमें कुछ इस ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है, जो विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण है, ठीक है। सुसज्जित का मतलब क्या होता है, विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित, मतलब कि इसका मतलब कि विविध प्रकार मतलब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप्स के गन गन होगी, वेपन से सुसज्जित, यानी कि सजा रखा है। सुसज्जित यानी कि अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, एकदम डिसिप्लिन सिमेट्री से, बढ़िया तरीके से सजा रखा है। तो अब ये क्या बोल रहा है, हमारी शक्ति अपरिमेय है, हमारी शक्ति अपरिमेय है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अपरिमेय है कि मतलब ज़्यादा है, हमारी शक्ति ज़्यादा है, कह लो यार, ये कहना चाह रहा है कि हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा है, जबकि क्योंकि हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति जो है भीम के द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी वो सीमित है। बस वो अपनी तारीफ ही कर रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी। वो दुर्योधन की मृत्यु भीम ही कर सकता था, ठीक है। तो वो ईर्ष्या करता था, बस वो द्रोणाचार्य के आगे वो बस अपनी तारीफ कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा अभी, कि मेरी 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 शक्ति ज़्यादा है, उनकी शक्ति कम है। चलो, अतः सेना व्यू में आपने अपने 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 मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दे। अब देखो, ये देखो कूटनीति खेल रहा है, राजनीति खेल रहा है। पहले तो बोल रहा है भीष्म पितामह की प्रशंसा कर रहा है, और उसके बाद दुर्योधन ने सोचा कि अन्य योद्धा यह ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है, कि ये ना समझ ले कि भीष्म पितामह ही सब कुछ है और मैं तो कुछ हूँ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कूटनीति खेल रहा है, और वो कह रहा है, कूटनीतिक ढंग से कह रहा है कि भाई मतलब आप उनको भी सहायता दें, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है वृद्ध, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं। संभाल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है महानतम योद्धा वृद्ध हो चुके हैं, ठीक है। तो बस वो कूटनीति थोड़ी सी दिखा रहा है। तो चलो, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन का हर्ष हुआ।
तब क्या हुआ, देखो कुरुवंश का जो जो भीष्म पितामह जी थे, उन्होंने क्या बजाया, शंख बजाया है। देखो अब आप प्राइज जीत के आते हो ना क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर, तो आपके पेरेंट्स का हर्ष होता है, आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, आपके पेरेंट्स मतलब गदगद हो जाते हैं। वैसे ही आपके पेरेंट्स का नाम होता है, वैसे ही ये जब वृद्ध पितामह जी ने सिंह गर्जना किसी ध्वनि करने वाले शंख को उच्च स्वर से बजाया, तो दुर्योधन का हर्ष हुआ, दुर्योधन का मान हुआ। ठीक है, तो उसके बाद तत्पश्चात शंख नगाड़े बुगुल तुरोही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कलोहपूर्ण था। सब बज उठे, ठीक है जी। और वो कलोहपूर्ण मतलब कि बहुत भयानक सा था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े यानी सफ़ेद रंग के घोड़े, सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब कृष्ण भगवान जी आ चुके हैं और अर्जुन भी आ चुके हैं और वो भी शंख बजा रहे हैं। ठीक है, इसकी कहानी वैसे तो मैंने अपनी पिछली वीडियो, अपनी जो पहली वीडियो थी ना इंपॉर्टेंस ऑफ भागवत गीता के अंदर, कि अर्जुन के सारथी क्यों थे भगवान श्री कृष्ण, वो ऐसे थे कि भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, तो दुर्योधन आया इनके सिर के पास जाकर बैठ गया, अर्जुन आया इनके पैरों के पास जाकर बैठ गया। अब क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण उठे, आंखें खोली, तो पहले देखो अब सो रहे थे तो सामने नजर आएगी, ऊपर थोड़ी ना जाएगी, तो सामने उन्होंने देखा अर्जुन को, और अर्जुन को बोला क्या चाहिए बताओ। तो दुर्योधन कहता नहीं, पहले मैं आया था, पहले मुझे दो। तो वहाँ पे दुर्योधन भगवान से उनकी सेना 10 अक्षेणी सेना ले गया, नारायणी सेना ले गया। ठीक है, और अर्जुन मन ही मन वैसे ही खुश हो रहा था। अर्जुन कहता चलो अच्छी बात है, ये सेना ले गया। तो अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण आ गए। ठीक है, क्योंकि भगवान युद्ध नहीं लड़ सकते थे, भगवान के पास आज्ञा नहीं थी युद्ध लड़ने की। ठीक है, और इसलिए भगवान सारथी बने थे। भगवान कृष्ण ने अपनी पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कारण, अति भोजी क्या मतलब ज़्यादा खाने वाला, और अति मानवीय क्या मतलब मानव अगर एक्स काम करता है, एक ये अति मानव ये 10x काम करता है, अति मानवीय काम और अति भोजी कौन करता है, ये भीम करता है। पौंड्र नामक शंख बजाया, भीम जी ने कौन सा शंख बजाया, पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। ठीक है, शंख बजा रहे हैं अभी। अब देखो यार, ये यहाँ पे सोचो, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह इसके क्वेश्चन आते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, ऑप्शन 5 जन्य है देवदत्त। कितना सही होता है ना, सारे लोग अच्छे से गीता को रटते, याद करते और अपनी ज़िंदगी सफल बनाते। चलो कोई बात नहीं, वैसे पढ़नी चाहिए, हर एक इंसान के लिए बहुत कंपलसरी है। और ये भागवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये इसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं भी कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है। ये लीडरशिप की, मैनेजमेंट की, बिजनेस की बहुत बड़ी किताब है। अब ये क्या बोल रहे हैं, हे राजन कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अंतिम विजय नामक शंख बजाया तथा नुकुल और सहदेव के ने सुघोष एवं मणिपुष्प शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट जय सतेग द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब अभी शंख ही बज रहे हैं, दूसरे अध्याय में होगी असली कहानी, तो असली मज़ा तो दूसरे अध्याय में आने वाला है, जो उसमें मेन जो नॉलेज आएगी भगवान श्री कृष्ण जब संभालते हैं ज्ञान देने का मोर्चा। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कलोपूर्ण बन गई और आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायन करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। मतलब कि इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कलोपूर्ण यानी कि मतलब कि भयानक सी बन गई, बहुत भयानक सी बन गई। और धृतराष्ट्र के जो बच्चे थे उनकी हृदयों को फाड़ते हुए मतलब डर गए, इतनी जोर से ऐसे ऐसे उन्होंने शंख बजाया कि जो धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे ना, धृतराष्ट्र के 100 बच्चे, वो 100 के 100 बच्चे के रूह कांप गई ये शंख सुनने के बाद। ऐसे शंख बजाए उन्होंने। चलो आगे बढ़ते हैं। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। और देखो अर्जुन का जो रथ था ना, उसके ऊपर हनुमान जी वाली ध्वजा थी, मतलब ऐसे झंडा लगा हुआ था, अच्छा सा हनुमान जी वाला झंडा था। ठीक है, और वहाँ पर वो मतलब ऐसे तीर लेकर खड़ा था अर्जुन, वहाँ पर ऐसे वो तीर लेकर खड़ा था, उसके हाथ में धनुष था।
और वो तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में देखकर मतलब कि एक ऑर्गेनाइज तरीके में देखकर, एक ऑर्गेनाइजेशन में देखकर अर्जुन ने भगवान को जी को ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे अब अभी आगे आएंगे, ठीक है। ये चलो आगे बढ़ते हैं। क्या शब्द कहे? अर्जुन ने कहा हे अच्युत। ये अच्युत भी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, ठीक है। अब ये नाम क्यों है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए उसका नाम इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम अच्युत है, ठीक है। ये अच्युत, अर्जुन ने कहा हे अच्युत, हे कृष्ण, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अर्जुन मतलब देखना चाह रहा है कि वहां पर कौन कौन लोग हैं, किन किन के साथ उनको लड़ाई करनी है। कि मतलब ये देखो, ये धृतराष्ट्र वाली जगह है, ये पांडुपुत्र, ये यहाँ पे पांडुपुत्र खड़े हैं। इनकी सेना है 22 लाख के आसपास की, इनकी सेना है 14 लाख के आसपास की। तो अब ये बस अर्जुन यहाँ पर देखना चाह रहा है कि मतलब वो किन किन से लड़ाई करने वाला है, बस इसलिए वो उनको कह रहा है कि मैं देख सकूं, आप मेरा रथ वहां पर ले चले। भगवान श्री कृष्ण उनका रथ ले चले। भक्त ने कहा आज्ञा दी तो भगवान भी जरूर आज्ञा मानेंगे। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन, धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र, बेवकूफ़ ही था ना यार दुर्योधन। मतलब उन्होंने बोल दिया था कि हमको 5 गांव ही दे दो, हम 5 गांव में रहकर अपना ना जिंदगी बिता लेंगे। पर ये दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन कहता था कि मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, इंच की सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। नहीं, एक बात सोचो, दुर्योधन इतना दुर्बुद्धि था, क्या ये राज्य वो अपने साथ ले गया? जहाँ भी वो गया, नर्क में स्वर्ग में जहाँ भी वो गया, क्या वो राज्य अपने साथ ले गया? नहीं लेके गया, फालतू में लड़ाई कर रहा था। चलो ठीक है। हाँ, उन लोगों को देखने दीजिए जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा में से लड़ने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। जो जो दुर्योधन के साथ आए हुए हैं, दुर्योधन के साथ किया। संजय ने कहा हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भीषम भीषम द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित हुए सारे कुरुओं को देखो। अब ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये देख लो सारे के सारे कुरुओं को, जो जो अब देखो कुरुओं को देखो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो यार, ये तात्पर्य के अंदर कुछ लिखा हुआ है। कुरुओं को देखो कहा तो इसका अभिप्राय क्या था कि अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था। कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। देखो कृष्ण भगवान को ना पहले ही पता लग गया था कि उसकी मन की स्थिति क्या है। अर्जुन नहीं चाहता था कि युद्ध अर्जुन चाहता ही नहीं था युद्ध करना, ठीक है, क्योंकि उसके सारे भाई बंधु हैं, उसके गुरुजन हैं, उसके भाई हैं, उसके बंधु हैं, उसके सारे चाचा ताऊ हैं, ठीक है। तो वो उनके साथ क्यों युद्ध करना चाहेगा? अपने परिवार के साथ ही वो युद्ध करने में जा रहा है। तो भगवान कृष्ण ने जब ये बोला ना कि कुरुओं को देखो, तो वो उसकी मन की स्थिति को जान चुके थे, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा ताऊओं, देखो भगवान को सब पता था पहले ही, चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। और ये देखकर जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। करुणा से अभिभूत मतलब कि उसकी आंखें भर आई, मतलब कि यार वो जिंदा दिल इंसान थे ना अर्जुन जी, ऐसे वैसे थोड़ी ना थे भाई। आंखें भर आई उनकी वो देखने के बाद, क्या हो मतलब मैं इनके साथ लड़ रहा हूँ, अपने चाचा ताऊओं के साथ। करुणा से अभिभूत हो गया, वो रोने जैसी शक्ल बना ली, ठीक है।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन कह रहा है कि मेरे अपने मित्रों को देखकर, अपने संबंधियों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मतलब मेरे से नहीं लड़ा जाएगा। देखो, क्योंकि अर्जुन क्यों कह रहे हैं मुझसे नहीं लड़ा जाएगा, वो भगवान का अनन्य भक्त है, वो युद्ध करना ही नहीं चाहता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो दो ऑप्शन थे ना कि या तो वो युद्ध करे या फिर वो भीख मांगे, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो वो युद्ध ही वो इसलिए वो युद्ध ही करना चाहता है, इसलिए उसको युद्ध ही करना पड़ेगा इनफैक्ट। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मतलब मेरे खुद के भाई बंधुओं और इनको देखकर मेरे तो शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। देखो कितनी आसान भाषा में लिखी हुई है, फिर भी हम भागवत गीता को पढ़ते नहीं हैं। मतलब हमारे घर में रखी रहती है लेकिन हम उसको कभी उठाकर पढ़ते नहीं। कितनी आसान भाषा में लिखा हुआ है, कभी पढ़ने का ट्राई करो। जिसके घर भागवत गीता यथारूप है वो तो ज़रूर इसको पढ़े। बहुत बहुत ईजी है यार ये, 2-3 बार में तो आराम से समझ में आ जाती है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष, ये गांडीव क्या है, उसके धनुष का नाम है, बड़ा महान धनुष था गांडीव, मेरे हाथों से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। ये कौन बोल रहा है? अर्जुन ही बोल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा नहीं हो सकता, खड़े रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ये सब अर्जुन ही बोल रहा है, अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। ठीक है, मैं आपको इतनी साधारण हिंदी में लिखा हुआ और ना इसमें कोई डेप्थ डीप मीनिंग है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने, वध यानी मारने, ठीक है, मारने के कार्य करने, वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं इससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। ठीक है, अब वो ये कह रहे कि मतलब अपने लोगों को मारूंगा, अपने परिवार के लोगों को मार के इसमें क्या क्या अच्छाई है बताओ, और इसमें क्या अच्छी बात है अपने परिवार को, लोगों को मारना। एक मिनट मैं भी पढ़ लेता हूँ। चलो हाँ, आगे चलो। अब ये आ गया बड़ा सा श्लोक। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्या क्यों नहीं मिलते। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब अर्जुन भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर देखो क्यों संबंधित कर रहे हैं। देखो तात्पर्य में कितने क्लियरिटी से लिख रखा है प्रभुपाद जी ने। गोविंद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह गोवों तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय, ठीक है, क्योंकि वो गायों की सेवा करते थे। और इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियां आगे बहुत यूज होगा। इंद्रियां क्या होती है, इंद्रियां होती है हमारी 5 सेंसेस। देखो मेरे मुंह को देखो, नाक देखो, 2 आंखें, आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। आँख, नाक, कान, मुंह, मुंह यानी हाँ, मुंह, मुंह मुंह में मतलब जीभा, जीभा, आँख, नाक, कान, जीभा और त्वचा, ये होती है हमारी 5 सेंसेस। ठीक है, और आगे आगे ये सब बोल रहे हैं। तो बस यही कह रहे हैं कि वो मुझसे युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। मैं क्या करूँगा ऐसे राज्य का जिसमें मैं अपने अपने सारे परिवार को मार दूँ, और फिर मैं क्या करूँगा ऐसे राज्य को रख के। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं, आताताइयों क्या होता है देखो, शास्त्र के अंदर ना देखो लिखा हुआ है कि विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, ठीक है, ये होते हैं आताताई। अगर ऐसा कोई आपके साथ करता है, आप इनको डायरेक्ट मार दो, आप इनको डायरेक्ट मार दो, आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ऐसे अत्याचारियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से हमें कोई पाप नहीं लगता। देखो लिखा हुआ है ना, ठीक है।
और लेकिन ऐसे आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को तो शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अर्जुन तो महान व्यक्ति है ना, अर्जुन सामान्य थोड़ी है। तो पूरा श्लोक पढ़ते हैं। यदि हम ऐसे अतताइयों का, अतताई अभी ये है ना दूसरे की भूमि हड़पने वाला, का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। वैसे तो इसमें लिखा है, शास्त्रों में लिखा हो कि पाप नहीं चढ़ेगा। वैदिक आदेशानुसार 6 प्रकार के होते हैं तथाई। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अपने मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वो बस यही कह रहे हैं कि अपने ही लोगों को मार के कैसे कैसे खुश हो सकते हैं, कैसे कैसे हम खुश रह सकते हैं। ये देखो, क्योंकि देखो उसके जो अताताई थे ना वो उसके खुद के निजी थे। अताताइयों जो उसके निजी पितामह थे, जो आचार्य थे, मित्र थे, पौत्र आदि थे। और अर्जुन ने विचार किया कि ऐसे सामान्य अताताइयों जैसे कटु व्यवहार ना किया जाए। ऐसे जैसे नॉर्मल अताताई, कोई बाहर का बंदा आपकी भूमि को हड़प रहा है तो उसको तो वो मार देना चाहिए था, पर ये खुद के घर के लोग ही ऐसा काम कर रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर यहाँ पर जो है ना, वहाँ पर वो ये सोच रहा था कि इनको सामान्य आतताइयों जैसा व्यवहार इनके साथ ना करा जाए, क्योंकि मेरे आचार्य हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, इनके साथ मैं लड़ाई ना करूं। चलो आगे चलते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्या प्रवृत्त हो, ऐसे पाप कर्मों में क्यों। ये क्या बोल रही है जनार्दन, जनार्दन मतलब हे कृष्ण। देखो यहाँ लिखो, यद्यपि लोभ, लोभ का मतलब क्या होता है यार, ये जो जो लोग ज़्यादा धन 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 करते हैं ना वो होते हैं लोभी। वो क्या होते हैं, लोभी लोग होते हैं। ठीक है, ये लोभ से अभिभूत, अभिभूत अभिभूत यानी कि ये लोभी लोग ही जो सारे धन धन करने वाले लोग हैं, धन संपत्ति अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में इन इन लोगों को कोई दोष नहीं दिखता, किंतु हम लोग जो ये देखो ये लोग तो घटिया है, इन लोगों ये जो कुरुओं की साइड पे हैं, इन लोगों को तो कोई दोष दिखता ही नहीं ना कि अपने परिवार को मार रहे हैं, अपने मित्रों से द्रोह कर रहे हैं, उनको तो कोई दोष नहीं दिख रहा। किंतु हम तो अच्छे हैं, वो तो कीचड़ है, तो हम तो कीचड़ ना बने हैं। हमको तो दिखता है कि हम अपने परिवार का वध करेंगे तो हमको अपराध, हम तो अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में हम क्यों प्रवृत्त हों। चलो आगे चलो। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल में भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, अधर्म में भी चला जाता है। कुल का नाश होने पर जो सनातन कुल की परंपरा है, जो परंपराएं हमारे कुल के अंदर चली आ रही होती है, कुछ कुछ परंपराएं होती हैं, ठीक है, वो सारी नष्ट हो जाएंगी, सारा कुल ही मर जाएगा। धृतराष्ट्र के 100 बच्चे 100 के 100 मर जाएंगे तो क्या फ़ायदा। और मान लो पांडवों के भी 5 बच्चे, तो लड़ाई होगी तो चांस है ना कि कुछ ना कुछ इनकी साइड भी कुछ ना कुछ डेथ होगी, तो युद्ध दोनों साइड हो रहा है। ठीक है, तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो हे कृष्ण, और वह आगे अभी अर्जुन ही बोल रहा है सबका सब, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषवंशी अवंचित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, और जब कुल में स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, मतलब स्त्रियां खराब हो जाती हैं, तो स्त्रीत्व के पतन से हे वृषवंशी अवंचित संतानें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आप सभी ये समझ गए होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अवंचित मतलब अनचाही संतानें। ठीक है, अवंचित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब उसकी खुद की संतानें नहीं होंगी तो पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। अच्छी संतानें नहीं होंगी तो नरक बना देंगे ना यहाँ पर जीवन। ऐसे पतित कुलों के पुरख पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं।
अब आगे क्या बोल रहा है अर्जुन कि अवंचित संतानें होंगी। देखो कितना आगे पहुंच गया ना, मतलब अभी युद्ध नहीं लड़ा, अभी कुछ हुआ नहीं और फालतू में इतना आगे पहुंच गया अर्जुन। वो बस ये सब बता रहे कि अगर अनचाही संतानें अगर हो जाए तो जीवन नर्क बन जाएगा। और जो हमारे जो पितरों को पानी पानी देते हैं, पितरों का दान करते हैं ना, जब हमारे घर में कोई मर जाता है या फिर हर साल बरसी मनाते हैं, श्राद्ध मनाते हैं, तो जो अवंचित संतानें होंगी वो तो ना तो श्राद्ध मनाएंगी, ना बरसियां मनाएंगी, ना पितरों के लिए जल देंगी, ना पितरों के लिए वो दान दान करेंगी, ना पुण्य करेंगी। तो जो पितर हैं उनके वो गिर जाएंगे और वो जो है नर्क में चले जाएंगे। ठीक है, ये सब बोल रहा है अर्जुन। चलो आगे बढ़ो। जो लोग जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह वंचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। जो कुल परंपरा खराब हो जाती है तो वंचित संतानें जब जन्म हो जाती है तब दुष्कर्म होते हैं, गलत काम होते हैं, और जो सामुदायिक योजना है, जो मतलब जितने भी स्ट्रेटजीज है समाज को आगे लेके जाने की, परिवार के कल्याण की, वो सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब और आगे बढ़ते थोड़ा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है अर्जुन कि मैंने तो गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश कर देते हैं ना, उनको तो हमेशा नरक में जाना जाना होता है। मतलब अर्जुन कह रहा है कि अर्जुन युद्ध ना लड़ने के रीजंस दे रहे हैं। ठीक है, अर्जुन युद्ध ना लड़ने के रीजंस दे रहा है। ठीक है, अर्जुन युद्ध ना लड़ने के रीजन दे रहा है और कह रहे कि कुल धर्म का अगर मैं विनाश कर दूंगा तो यहाँ तो मैं रह लूंगा थोड़े टाइम, तो 10-20 साल जितनी भी मेरी जिंदगी बची है, उसके बाद मेरे को नर्क में जाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म, बहुत बड़ा गलत काम करने के लिए उद्धत हो रहे, बहुत बड़ा गलत काम करने के लिए जा रहे थे। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। राज्य के सुख के लिए हम अपने ही लोगों को मारने के लिए तुले हुए हैं। बस ये कह रहे हैं अर्जुन। ठीक है, अब फिर और आगे बोल रहा है, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मार रहे तो ये मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। वो कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं वो 100 क्या यार 100 मुझे निहत्थे ही मार दे तो वो ज़्यादा बेटर होगा बजाय कि मैं उनको मारूं। तो बाद में संजय ने कहा, ये पहला अध्याय समाप्त हो गया। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष, अर्जुन का जो धनुष था ना, बड़ा लीजेंडरी धनुष था, गांडीव धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक स्तंत चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया और चुपचाप करके बैठ गया। शोक संताप्त मतलब क्या ही, दुखी हो गया, दुखी होकर चुपचाप करके अपने आसन पर बैठ गया। अब उसके बाद अगले अध्याय में आएगा भगवान श्री कृष्ण क्या क्या बोलेंगे। भगवान श्री कृष्ण संभालेंगे मोर्चा गुरु का, और देखो आएगा ना, ये देखो श्री भगवान ने कहा, तो ये चीज़ें आगे आएंगी अगले अध्याय के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारी जो मैंने चीज़ें आपको बताई वो सारी की सारी आपको पहले अध्याय के अंदर समझ आ गई हुई। और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मेरा आपसे निम्र निवेदन है कि मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, कई बार कुछ गलतियाँ हो जाती है, कई बार कुछ गलत चीज़ें मुँह से निकल जाती हैं। मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरे से कुछ गलतियाँ होगी तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। चलिए, आप वीडियो को लाइक कर देना आपको सही लगी हो तो, और प्लेलिस्ट को सेव करके रख लेना। अगर आप अगली वीडियोस को देखना चाहते हैं वो नीचे साइड में सेव वाला बटन आ रहेगा प्लस का, और सब्सक्राइब भी कर लेना, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी फिर वीडियो की। तो चलिए वीडियो बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।